बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 8 भिखारिन। ठीक है, आधा हुआ था, हम आए थे यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या था, परंतु पत्थर में जोक न लगी। क्या था, अंधी का बेटा जो था वो बीमार हो गया था। तब अंधी ने क्या किया था, जो जमा पूंजी थी वो सेठ के पास जमा की थी, है ना, और उसको वो लेने गई। तब क्या होता है वहाँ पे, देखो कि सेठ जी है, मुनीम से बोलता है कि देखो तो इसके खाते में कितने पैसे जमे हैं। तब वो मुनीम सेठ का इशारा समझ जाता है और बोलता है कि नहीं, इसके खाते में तो कोई पैसा जमा नहीं है, इसके नाम से कोई खाता नहीं है। तो देखते हैं, परंतु पत्थर में जोक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं। अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। और झोपड़ी की ओर वो चली गई। यह आशीष ना थी बल्कि एक दुखिया का क्या था, श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्या करे हो, क्यों कर होता। एक दिन उसकी दशा बड़ी चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई और सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। क्या किया था, जब उस बीमार था तो वो क्या बोली कि ठीक है, उसका ये आशीर्वाद नहीं था, दुखिया का एक श्राप था, है ना। अब वो सोचने लगी कि इतना बड़ा धनवान व्यक्ति अगर 2-4 पैसा दे भी देता तो उसे क्या जाता, मैं अपना वो दान नहीं दे रहा था, वो तो स्वयं मेरा ही पैसा दे रहा था। और सेठ जी से उसको घृणा हो गई, है ना। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया, उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची। अब क्या क्या, वो अपने बच्चे को उठाकर मतलब अपने गोद में उठा लिया और क्या क्या ठोकर खाती खाती वो कहाँ पहुंच गई, सेठ जी के पास, और उनके द्वार पर धरना देकर वो बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था, है ना, बच्चे का शरीर जो ज्वर से तप रहा था, और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया, अंधी को बैठी देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे क्या कर दो, भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस न हुई। नौकर ने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता न मिला। उन्हें स्मरण का मतलब होता है याद, ठीक है। उन्हें याद आया कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी और चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया और शरीर जो है वो ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लेने को भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है। अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके क्या करूंगा, मैं प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों, यह भी कोई न्याय है। इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। बुढ़िया बोलने लग गई कि मैंने इतने दिन से उसको खून पसीना एक करके उसको पाला पोसा है, मैं ऐसे उसको नहीं जाने दूंगी। तो सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, या दवा ने अपना जादू का ऐसा प्रभाव दिखाया कि मोहन का जोर जो है वो उतर गया। अब होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित मतलब
उन लोगों को पहचानता नहीं था, वह परिचय मतलब ना पहचानना। शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए, अपनी आंखें फिर बंद कर लिए। उस समय उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया, क्योंकि वो अपनी माँ को नहीं देखा था, है ना। और उससे क्या है, धीरे धीरे उसका ज्वर फिर बढ़ने लग गया। तो माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पाँव फूल गए और चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद भी तो मृत्यु उसको चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं। सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर ना बैठी हो, परंतु वह यहाँ कहाँ। सेठ जी ने धोखाधड़ी घोड़ा गाड़ी तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुँचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही, क्योंकि वो रो रही थी, है ना। और सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था, वो भी जोर से तप रही थी। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रहकर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण को क्या कर सकती है, बचा सकती है, चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगी। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूँगी। और सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने फिर किसी के सामने सिर न झुकाया था, परंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े और रो कर बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को क्या कर दिया था, विकल व्याकुल, है ना। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और घोड़ा गाड़ी पर बैठा दिया। गाड़ी घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले जाकर मोहन की चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तू आ गई। अंधी ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारी मोहन के सिराहने बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के, जो शानदेह वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टर की दवाइयाँ न कर सकी थी, वो अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। अब वो जाने लग गई। तो सेठ जी ने बहुत कुछ कहा, सुना है कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी, सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथों में दे दी और अंधी ने पूछा, इसमें क्या है। सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए है तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने वह थैली वहीं छोड़ दी और लाठी देखती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह क्या थी, दाता थी। ठीक है, पाठ कंप्लीट हुआ।